तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर 7 है, इसके अंदर हम लोग अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो पिछला टॉपिक था बच्चों, लेक्चर नंबर 6 था, उसमें हम लोग क्या समझे थे, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र क्या होता है इसके बारे में जानकारी लिए थे। आज के इस टॉपिक में बच्चों अवतल पृष्ठ लेंगे। कल का जो टॉपिक था उसमें क्या था, उत्तल पृष्ठ था। आज हम लोग अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र निकालेंगे। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो दोनों टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यह 5 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले बच्चों आपको माना जाने वाली चीजें में क्या लिखना है, हम यहाँ पर अभी आपको बोलेंगे, उसी को आपको लिखना है। ध्यान से सुनिएगा। देख सकते हैं यहाँ क्या बोला गया है, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग अवतल पृष्ठ लेंगे, एक अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक अवतल क्या है, पृष्ठ एस पी और एस डेश है। यहाँ पर देख सकते हैं उसमें क्या लिखे थे, उसमें उत्तल पृष्ठ था, उसमें उत्तल पृष्ठ एस पी और एस डेश था। इसमें क्या है, देख सकते हैं ये जो अवतल है, अवतल पृष्ठ है, इसमें हम लोग क्या लिए हैं, अवतल पृष्ठ लिए हैं, अर्थात दबा हुआ पृष्ठ लिए हैं। उत्तल पृष्ठ उभरा हुआ होता है, अवतल पृष्ठ क्या होता है बच्चों, दबा हुआ होता है। तो माना कि एक अवतल पृष्ठ एस पी और एस डेश है तथा इसका जो केंद्र बिंदु क्या है वो P है, और बच्चों इसका वक्रता केंद्र क्या है, देख सकते हैं C है। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और बच्चों इसमें मान लेते हैं कि एक बिंदु वस्तु हम लोग O रखे हैं, ये जो O है एक यहाँ पर बिंदु वस्तु रखे हैं, तथा इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह I पर यहाँ पर बढ़ रहा है, देख सकते हैं। तो इसको हम लोग माना जाने वाली चीजें में यहाँ पर लिख सकते हैं। और बच्चों इसका दाईं ओर क्या है, μ1 विरल माध्यम है, तथा इधर क्या है बच्चों, सघन माध्यम है। इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और बच्चों जब यहाँ से इस जो ये जो क्या है प्रतिबिंब है, यह जो वस्तु है, इसकी किरण या फिर बच्चों इसकी प्रतिबिंब जब इधर जाती है तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, आपतन कोण का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जब बच्चों उधर अपवर्तित हो जाती है तो यहाँ पर अपवर्तन कोण R का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, अर्थात I क्या है यहाँ पर, आपतन कोण है, R क्या है यहाँ पर, अपवर्तन कोण है। और बच्चों आप इसकी दूरी को भी लिख सकते हैं, OCP की दूरी क्या है, U है। और बच्चों ये अपोजिट दिशा में है, तो जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेरिवेशन में तो सभी में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो उसको माइनस करके लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या है इसको यहाँ पर लिखेंगे डेरिवेशन में। तो आपतन कोण इज इक्वल टू बच्चों, आपतन कोण यहाँ पर लिख लेते हैं, आपतन कोण आपतन कोण क्या है बच्चों, देख सकते हैं आपतन कोण AIO लिख सकते हैं, या फिर हम लोग OAC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण कहाँ पर है, I कहाँ पर बढ़ रहा है, AI का O में बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, AIO इज इक्वल टू क्या है, I है। इसी प्रकार से क्या है, आपतन कोण लिख चुके हैं, अपवर्तन कोण देख सकते हैं। इसी प्रकार से अपवर्तन कोण देख लेते हैं, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं OAN है, क्या बच्चों, O है, A है और N है, इज इक्वल में क्या है, R है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल चुके हैं, आपतन कोण इधर है AIO और अपवर्तन कोण क्या है, OAN पर क्या बढ़ रहा है, अपवर्तन कोण बढ़ रहा है, तो उसको यहाँ पर लिख दिए हैं, देख सकते हैं आपतन कोण I रहा, अपवर्तन कोण R रहा, देख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम लोग जिस प्रकार से उत्तर पृष्ठ के लिए निकाले थे सूत्र, उसी प्रकार से अब हम लोग इसको निकालेंगे। तो इसमें इस पर भी क्या लगेगा, स्नेल का नियम लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्नेल के नियम से देख लेते हैं बच्चों। तो स्नेल का नियम क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। जो स्नेल का नियम होता है बच्चों, क्या होता था, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन में क्या होता है, साइन R हो जाता है, साइन R हो जाता है। अब बच्चों चूंकि हम लोग मान लेते हैं कि ये I और R का मान है वह नगण्य है, तो क्या हो जाएगा, यदि साइन I इज इक्वल टू I हो और साइन क्या है बच्चों, R इज इक्वल टू R हो, तब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं।
तो अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जो मान है देखेंगे म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये जो साइन आई है इसके स्थान पर आई रख दिए हैं, साइन आर है इसके स्थान पर आर रख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा आई अपॉन आर हो जाएगा। और हम लोग आगे इसी को आई का मान अगर निकाले तो क्या हो जाएगा बच्चों म्यू और इंटू में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, म्यू इंटू में क्या हो गया यहाँ पर आर हो गया। इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। अब क्या होगा बच्चों, अब हम लोग आई और आर के मान को निकालेंगे। किसके मान को निकालेंगे एक मिनट बच्चों, किसके मान को निकालेंगे आई के मान को और आर के मान को निकाल लेते हैं। अब आई और आर का मान कहाँ से निकलेगा बच्चों, यहाँ से निकलेगा, देख सकते हैं आई का मान बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर आई में क्या है, आई का संगत कोण क्या है अल्फा है और थीटा है, तो इसके बच्चों संगत कोण को लिखते हैं, क्योंकि समद्विबाहु में क्या होता है बच्चों संगत कोण को ही लिखा जाता है। तो क्या है यहाँ पर आई का जो संगत कोण है क्या है बीटा को छोड़कर अल्फा है, और क्या है बच्चों यहाँ पर थीटा है, तो क्या लिख देंगे आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अल्फा प्लस थीटा लिख देंगे। इस प्रकार से अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों किसके लिए, अब आर के लिए देख रहे हैं, आर के लिए तो क्या हो जाएगा थीटा माइनस बीटा हो जाएगा, थीटा माइनस में क्या है बच्चों बीटा हो जाएगा, देख सकते हैं अपोजिट साइड चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया। अब इसी मान को बच्चों ये जो मान है आई और आर का मान है, आई और आर यहाँ पर समीकरण 2 में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा तब समीकरण क्या लिखेंगे बच्चों, तब समीकरण 2 से लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जब 2 में मान रखेंगे समीकरण 2 में आई का मान क्या है बच्चों, आई का मान क्या है अल्फा प्लस क्या है यहाँ पर थीटा है, तो उसको लिख दिए। उसके बाद क्या है इक्वल है, उसके बाद क्या है बच्चों म्यू है। अब आर का मान क्या है, आर का मान क्या है इसको भी कोष्टक में लिख देते हैं, थीटा माइनस क्या है बच्चों बीटा है, तो इसको लिख दिए। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इस म्यू को इसके दोनों के साथ गुणा कर देंगे, इंटू में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इधर का वैसा ही रहेगा, अल्फा प्लस क्या है थीटा है इक्वल म्यू का इंटू इसके साथ हो जाएगा म्यू थीटा हो जाएगा, यहाँ का माइनस आ गया बच्चों, म्यू का इंटू बीटा के साथ हो जाएगा, तो क्या होगा म्यू बीटा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा के साथ बच्चों ये जो माइनस बीटा है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और म्यू बीटा इधर आ गया, देख सकते हैं पूरा प्रोसेस सेम है बच्चों। जिस प्रकार से हम लोग उत्तल पृष्ठ के लिए देखे थे वैसे ही यहाँ पर अवतल के लिए भी कर रहा है। इसके बाद बच्चों इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो गया यहाँ पर म्यू थीटा हो गया, देख सकते हैं क्या हुआ म्यू थीटा, ये बच्चों इधर आ जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। क्या हुआ बच्चों, क्या किया हम लोग इसके साथ इसको इंटू में कर दिए, उसके बाद हम लोग इसके साथ जो अल्फा है इसको इधर पक्षांतर कर दिए म्यू बीटा को, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों आगे क्या होगा ध्यान देंगे, आगे क्या होगा इधर देखने का प्रयास करेंगे, आगे क्या हो जाएगा इसके डेरिवेशन में, ये बच्चों थीटा एक कॉमन है तो बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस क्या है म्यू बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस म्यू बीटा इक्वल में क्या है यहाँ पास म्यू है, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों दोनों कॉमन है तो एक थीटा बाहर निकल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, अर्थात क्या बचा -1 बचा, उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकंड हो गया, इसके बाद बच्चों इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं, समीकरण नंबर यहाँ पर 3 इसको नाम दे सकते हैं। अब क्या निकालेंगे बच्चों, अब ध्यान देंगे हम लोग, अब अल्फा बीटा और थीटा के मान को निकालेंगे, अल्फा बीटा और थीटा के मान को निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले अल्फा के मान को निकालेंगे बच्चों, तो अल्फा क्या होगा बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों कोण इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या लग जाएगा, तो अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा क्या है यहाँ पर लंब क्या है बच्चों ए और पी है, देख सकते हैं लंब क्या है यहाँ पर ए और पी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए और पी आ जाएगा, ए और पी आ जाएगा, अपार्ट में क्या आ जाएगा क्या है ओ से पी तो है, देख सकते हैं ये जो अल्फा है इसका मान कहां से कहां तक है ओ से पी तक तो है, तो क्या हो जाएगा बच्चों ओपी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बीटा का निकाल लेते हैं, चाप बटा त्रिज्या का बीटा का यहाँ पर निकाल लेते हैं, बीटा का क्या हो जाएगा, इसका भी बच्चों जो लंब है ए और पी है तो यहाँ पर ए और पी आ जाएगा। इसके बाद इसके बटे में क्या आएगा, बीटा कहाँ है यहाँ पर है, तो बटे में बच्चों आई से पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आई से पी हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इसी प्रकार से थीटा के लिए निकाल लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका भी लंब बच्चों ए से पी ही है तो ए से पी लिख देंगे।
उसके बाद क्या हो जाएगा, सी से पी तक का क्या है, थीटा का मान है, तो सी से पी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये सभी का मान बच्चों यहाँ पर निकल कर आ चुका है। सेम इसी प्रकार से बच्चों उत्तर पृष्ठ के लिए भी किए थे। तो अब चलिए अब हम लोग अल्फा बीटा और थीटा के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। तो क्या करेंगे, अब समीकरण, अब क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 3 से देख लेते हैं। समीकरण 3 से देख लेते हैं। तो समीकरण 3 में क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे बच्चों, अल्फा है यहाँ पर, तो अल्फा का मान क्या है यहाँ पर, ए अपॉन ए पी अपॉन में क्या है, ओ पी है, प्लस है बच्चों, प्लस आ जाएगा, म्यू है तो म्यू आ जाएगा। अब बीटा का मान क्या है बच्चों, तो ए पी अपॉन में क्या है, आई पी है, ए पी अपॉन में क्या हो गया, आई पी, इक्वल है बच्चों, इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्या है, म्यू माइनस 1 है, तो म्यू माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों थीटा का मान क्या है यहाँ पर, थीटा का मान ए पी अपॉन क्या है, सी पी है, तो सी पी आ गया। कुछ इस प्रकार से। अब बच्चों सभी में ए पी कॉमन है, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हटा देंगे तो 1 अपॉन ओ पी बचा, प्लस में बच्चों म्यू को ऊपर ला देंगे तो म्यू अपॉन क्या बचा, आई पी बचा। उसके बाद बच्चों इक्वल में म्यू माइनस 1 कर देंगे और उसके अपॉन में बच्चों सी पी को ला देंगे, क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं बचा, एपी को नेगलेक्ट कर दिए, 1 बचा, तो ये ऊपर इंटू हो गया, म्यू ऊपर इंटू हो गया। अब बच्चों ओपी के मान, आईपी के मान और सीपी के मान को यहाँ पर लिख देते हैं। अब किस प्रकार से लिखेंगे, तो 1 अपॉन क्या है बच्चों, ओपी का मान क्या है, देख सकते हैं, ओपी का जो दूरी है वह यू है, तो यू आ जाएगा बच्चों। और यू बच्चों चूंकि ये अपोजिट साइड है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस का प्लस ला देंगे, क्या बच्चों म्यू है, म्यू के बदले में क्या है, आई पी है, तो आई से पी की दूरी क्या है बच्चों, वी है, देख सकते हैं ये भी माइनस में आ जाएगा। जो दूरी है बच्चों इसको हम लोग पहले से लिख चुके हैं। उसके बाद म्यू माइनस 1 हो गया। आगे सीपी का मान क्या है बच्चों, सीपी से दूरी क्या है, आर है, तो ये भी माइनस आर हो गया। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा बच्चों, आगे इसको अच्छे से अगर जमा कर लिख दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे जो माइनस माइनस है बच्चों, ये माइनस से ये माइनस कट गया और बच्चों ये माइनस प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा, ध्यान देंगे अच्छे से लिखेंगे, जो फाइनल आंसर है म्यू अपॉन वी हो गया। इसको इधर ला दिए, माइनस प्लस का बच्चों माइनस आ जाएगा यहाँ पास। इसके बाद क्या बचा, 1 अपॉन यू बचा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पास, 1 अपॉन यू लिख देंगे। उसके बाद बच्चों इक्वल में क्या है यहाँ पास, म्यू माइनस 1 अपॉन में क्या है, आर है, क्योंकि माइनस माइनस कट चुका है। तो देख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वह यहाँ पर निकल कर आ चुका है। किसके लिए बच्चों, अवतल पृष्ठ पर जो अपवर्तन का सूत्र है, यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम लोग इसको समझ चुके हैं, इसको द एंड कर चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।